मार्च के बाद हम लोगों ने कई सीरीज में स्टिमुलस दिए हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि कई बार वित्त मंत्री ने आकर के डिफरेंट अलग अलग महीने में आकर के उन्होंने अनाउंसमेंट किए। हर अनाउंसमेंट में हमने कुछ जो डिज़र्विंग सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी है और डिज़र्विंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसको हमने कवर किया। और ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और जिसको हम लोग अभी हम लोग जो भी इंडस्ट्री ग्रुप हैं, फिकी है, CII है, MSME है, ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, इसी तरीके से जो बाकी जो हमारे जो मंत्रालय हैं सबसे हमें सजेशंस आ रहे हैं। और इन सब का अध्ययन करने के बाद जैसे हमने पहले निर्णय लिया है कि अलग अलग तरह के रिलीफ स्टिमुलस पैकेज और जो भी हमने इंटरवेंशन किया है वो इंटरवेंशन हम लेंगे, ऐसा ही हमारे वित्त मंत्री ने कहा है। देखिए, GST के रेट कट और जो टैक्स का जो रेट कट है, ये हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि एक स्टेबिलिटी ऑफ रेट्स होनी चाहिए। हमने ये भी देखा है क्या कि ये लोगों में एक इस तरह का एक गलत कभी कभी एक इम्प्रेशन जाता है, धारणा रहती है कि GST के रेट कम करने से इकोनॉमी में कुछ एक बूस्ट आता है। अब देखिए कि मार्च महीने में हमने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटाया मोबाइल फ़ोन में, उसका रेट 12% से 18% कर दिया। और अभी पिछले 2-3 दिनों का अखबार देखें तो जितने भी मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सबके जो मोबाइल फ़ोन का सेल्स है काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जस्ट अबाउट 1-1.5 महीना पहले काफ़ी एक इस तरह की बातें उठी थी कि GST और ऑटो सेक्टर को बड़े रेट कट की ज़रूरत है, उनको रेट कट करेंगे तो उससे उनकी सेक्टर को रिवाइव होने में मदद लगेगी। और आज ही देखिए कि इंडस्ट्री से ही उन लोगों का ये स्टेटमेंट है कि अब हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं और हमें रेट कट की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ इसी चीज़ को दर्शाता है कि रेट कट करने से इंडस्ट्री को हमेशा फ़ायदा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और उल्टा अगर हम बार बार अगर हम रेट कट करें तो ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ये जो टैक्स स्टेबिलिटी होता है वो उसके खिलाफ भी है और ये बड़ा एक गलत सिग्नल जाता है हमारे जो डोमेस्टिक जो बिजनेस हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑल्सो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं कि ये हर बार हम लोग ये रेट कट हर बार क्यों करते हैं। साल में एक बार कभी एक ओकेजन आना चाहिए जिसमें कि बड़े गहन अध्ययन करके और किस सेक्टर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर क्या रैशनलाइज करना चाहिए, उसके बारे में ये इस तरह का निर्णय होना चाहिए। देखिए, अगर हम देखें तो इकोनॉमी में जो मेजर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, इवन इंपोर्ट्स ऑल्सो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने GST का बताया आपको, ई-वे बिल, GST कलेक्शन, ये सब एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी एक रिकवरी तक प्री कोविड लेवल तक करीब पहुंच गया है ज़्यादातर सेक्टर्स में। कुछ सेक्टर्स अभी भी इम्पैक्टेड हैं और कुछ सेक्टर तो पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स स्ट्रेस्ड हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, या तो और रियल एस्टेट में भी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब वो भी रिकवर कर रहा है। अभी महाराष्ट्र स्टेट ने अपना स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम किया, उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर अपने अपने स्टेट में इस तरीके से अगर अपना स्टैम्प ड्यूटी कम करें तो वहाँ पर भी रियल एस्टेट को भी पहुँच सकता है। तो अभी हम लोग हर सेक्टर का एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोविड पैंडेमिक गया नहीं है, नंबर भले कम हो गए लेकिन गया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रगति कर रहे हैं, हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा ही अप्रोच लेना पड़ेगा। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.